यीशु मसीह के नाम में रिकनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी विलम्ब हो गई। आइए हम प्रेयर में चले। Gracious loving Heavenly Father, we thank you, we thank you, we thank thee, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, for your mercy, for your love, for your compassion on us, for your compassion on your children. Dear Heavenly Father, you are the one who loves us, who cares for us, and who looks after us as a mother and as a father, as a friend. And Lord, you are always with us according to your promises. Dear Father, you have said that I'll never leave you nor forsake you. And go in the name of Jesus, whatever you want to do, and you will succeed. Dear Father, we praise you and thank you. We thank you for all the people who are joining and all the people who will join later on. Lord, you bless each one, and we pray and ask you for your special blessings on Anupam brother and on Shabnam ji, as they have invited me on this page and they have started this page for thy glory. As they are in the church now, bless them, dear Father, bless them. Bless them for inviting me on this page. Dear Father, be with each one and help me to speak in the power of the Holy Spirit, because I am nothing. I have no knowledge, dear Father, but you are the one who touch my mouth and fill me with thy power of the Holy Spirit. Dear Heavenly Father, now be with all of us, for we ask all this in Jesus' name. Amen. I hope you can hear me and you can see me also, because after a long time I have come on Agra Masih Mandli, and I praise God for bringing me on the live Agra Masih Mandli page, as there were some reasons, there were some health problems, so I could not come on this page for almost 2 months. And I missed you all terribly, and I hope and I know you also have missed me quite a lot. और आज का दिन जो है परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से दिया है कि हम उसकी हमद व सिताइश कर सके, हम उसके वचन को बांट सके और एक दूसरे को अपना प्रेम और अपनी सारी भावनाएं प्रकट कर सकें। और प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अपने सारे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम आपके लिए एक गाना गाना चाहते हैं, तो आइए हम सब इस गाने को गाएं। अगर आपको आता है, नहीं तो आप मेरे साथ साथ गा सकते हैं। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, कि ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। रुकिए जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। ये सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मेरी तुम्हें जो जिंदगी प्रभु को उससे दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नई, नक्शे कदम भी मोड़
ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा, देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब से अपना भी नाता जोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है कि प्रभु यीशु मसीह हमें हर समय बुलाता है। वो हमें बुला रहा है, इस समय भी वो हमको बुला रहा है ताकि हम उसके साथ साथ चलें और उसकी नज़दीकी में रहें और हर तरह के दुख और संकट से और मुसीबत से और अटैक से हम बचे रहें और हम प्रभु के आंचल में होके रहें, क्योंकि वो हमारा पिता है, हमारी माता है और हमारा दोस्त है और हमारा सब कुछ है और उसके बिना हम एक पल भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक में आज के टॉपिक में चलते हैं और उससे पहले एक बाइबल में से पैसेज पढ़ेंगे। बाइबल में जो पैसेज आज दिया हुआ है, जो परमेश्वर ने मुझे चिताया है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो लिया गया है Psalm 32, that means भजन संहिता 32 verses from 1 to 5. Psalm 32 verses 1 to 5. क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका दंड ढापा गया हो और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसमें अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और उसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुपचाप रहा तब दिन और भर कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप काल की सी जुर्राहट बन गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, हे यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो धन्यवाद प्रभु फॉर दिस ब्यूटीफुल पैसेज। ये इतना सुंदर पैसेज है कि हम बार बार कुछ ऐसी अवस्थाओं से गुजरते हैं जब हम सोचते हैं कि हम पाप से घिरे हुए हैं और पापों का बोझ जो है हमको दबाए चले जा रहा है और हम जो है उससे उभर नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद हमें बताता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के पास जा सकते हैं और परमेश्वर के पास जाकर हम उससे अपनी सारी बातें, अपने दिल की सारी बातें उससे बोल सकते हैं, क्योंकि वो हर समय अपने कान हमारी ओर लगाए रहता है और उससे हम हर बात अपने दिल की कह सकते हैं। और जब हम अपने पाप को मान लेते हैं तो वो एक दयालु पिता है जो हमारे पापों को क्षमा कर देता है
और वो हमारे दिल को हल्का कर देता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दुख उठाने के लिए आए, ताकि हमारे पापों को वो सलीब पर ले जाएं और हमारे हर शाप को सलीब पर ले जाएं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दाऊद जो है, जब उसने पाप किया, आप सब जानते हैं कि उसने क्या पाप किया। एक तो उसका व्यभिचार का पाप था, और दूसरा उसके मर्डर का दैट मीन्स हत्या का पाप था, क्योंकि उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया और साथ में उसके हस्बैंड को मरवा दिया। तो इस तरह से उसने दो पाप किए। और हम देखते हैं कि पाप जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, जो कि हमको हमेशा गड्ढे में डाल देता है, और वो जो है ईविल वन की तरफ से आता है। और जो जघन्य पाप हैं वो आप सबको पता है, हम सबको पता है कि जो बहुत ही बुरे पाप हैं वो है झूठ, हत्या और अत्याचार और घिनौने काम करना, और साथ में माँ बाप की इज्जत न करना और व्यभिचार करना, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे पाप जो है हम रात दिन करते हैं। और हम अपने कुछ नहीं तो हम अपने मस्तिष्क में कुछ ना कुछ किसी के बारे में गलत सोचते हैं या किसी की बुराई करते हैं। निंदा करना भी एक पाप होता है। लेकिन यहाँ जो दाऊद ने पाप किया था वो बहुत ही बड़ा पाप था, क्योंकि वो केवल व्यभिचार का ही नहीं बल्कि हत्या का भी पाप था। तो वो किस तरह से उस पाप से उबरा, वो किस तरह से उस बिस्तर से उठा जिसको उसके आंसू भिगो रहे थे, और उसकी हड्डियां अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसका मुख जो है वो सूख रहा था। उसकी इतनी दयनीय दशा हो गई थी दाऊद की, लेकिन उसको परमेश्वर ने उससे छुड़ाया, क्योंकि परमेश्वर दाऊद से प्यार करता था। और दूसरी बात यह है कि दाऊद ने बहुत पश्चाताप किया, अपने पाप का बहुत पश्चाताप किया, और उसने परमेश्वर से सब कुछ कह दिया, और इसलिए परमेश्वर ने उसको माफ किया। तो हम में से क्या ऐसा कोई है जो इस समय किसी पाप के जो उस अंधकार से और उसके दबाव से दब जा रहा है? कोई ऐसा है जो कि सोचता है कि मेरे पापों का तो कोई अंत नहीं है, मेरे पापों की तो कोई क्षमा नहीं है? नो मेरे प्रियो, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को सलीब पर ले लिया। तो अपने वचन के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो हमें बुलाता है। वो हमें बुला रहा है कि आओ तुम मेरे पास, मेरी सलीब से नाता जोड़ लो, ताकि तुम्हारे सारे पाप जो हैं वो क्षमा हो जाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस दैट, जैसे कि आप सबको पता है, फॉरगिवनेस का मतलब है क्षमा। तो क्षमा जो है वो ये एक बहुत ही विशेष टॉपिक है हमारे हम विश्वासियों के लिए और सारे लोगों के लिए, क्योंकि क्षमा एक ऐसा बाम है, एक ऐसी दवा है जो बहुत से जख्मों को भर देता है, और क्षमा जो है किसी के जीवन को बदल भी सकता है। तो मेरे प्रियो, ये जो क्षमा का वर्ड है, ये क्षमा वर्ड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द फॉरगिवनेस। मैनी टाइम्स हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, हम किसी के साथ उलझ जाते हैं और हम कुछ बुरा कर देते हैं, कुछ बुरा कह देते हैं, किसी को हम शाप दे देते हैं। तो क्या है, लेकिन जब हम रियलाइज करते हैं कि नहीं, ये मैंने गलत किया है, तो अगर हम विश्वासी हैं तो हमें जाकर उस व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए और उस व्यक्ति से कहना चाहिए, हे मेरे मित्र, मुझसे गलती हो गई, हे मेरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई, हे मेरे पिता, मुझसे गलती हो गई। ये नहीं कि जो छोटे लोग ही बड़ों से क्षमा मांगे, इवन जो बड़े लोग हैं घर में, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें भी अपने बच्चों से क्षमा मांगनी चाहिए जब वो कोई गलती करते हैं। तो मेरे प्रियो, जो क्षमा है वो अति आवश्यक है। और सिन जो है वो कैसे होता है, जब सिन होता है, कहीं भी
जब सिन होता है तो वहाँ पर क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमको अपनी चपेट में ले लेती हैं। तो पाप के कारण एक तो इंसान सबसे पहले कि वो टेम्पटेशन में जाता है, फिर वो गलत चीज़ों में पड़ जाता है, फिर वो उसके बाद ऐसे से काम करता है और उसको गिल्ट फीलिंग होने लगती है। तो इस तरह से मनुष्य जो है वो क्या होता है, पापों में घिर जाता है। थैंक यू रोहिणी जी, प्रेज द लॉर्ड, यू हैव कम। तो हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्षमा के बारे में हैं। बाइबल में करीब करीब कितने एग्जाम्पल्स हैं वो हम बताएंगे आपको, कि बाइबल में करीब 35 पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्षमा के बारे में दे गए हैं। 35 एग्जाम्पल्स इन द बाइबल आर गिवन अबाउट द फॉरगिवनेस. So we cannot talk about all the 35 examples of forgiveness, but we can just name the ones which are there. Number one, Joseph and his brothers. When Joseph was treated badly by his brothers in his childhood, and he grew up because God had given him so many blessings. Joseph became so rich and such a powerful position he got. Then his brothers came to him, that you all know, his brothers came to him when there was famine, and Joseph without telling them gave them all the things what they required, and he forgave them. If he did not forgive them, then he couldn't have given all those nice things, food, etc. to his brothers, but he forgave them. So this is one very good example. And second example is that God forgave Israelites when they were in wilderness. In the wilderness when Israelites were going, then God forgave them, because they were always saying this and that. They were always saying the bad things about God. They were saying when we were there in the other country, we had so many nice things in Egypt. We had so many nice houses and food to eat, but in the wilderness we have nothing. We are just going hungry, and we have no water, and we have the lifestyle has completely changed. So they were always grumbling, and when they were grumbling, God did not like it, because God never likes the grumbling. And he could have punished them, but no, he had patience. God had patience to forgive them. So this is how we see that God forgave the Israelites in the wilderness. And the next example is of the David and forgiveness. दाऊद जो था, दाऊद जब बाइबल में बहुत ही मशहूर कैरेक्टर है, जिसको हम बार बार जिसके ऊपर मनन करते हैं और जिसका हम वर्णन करते हैं। तो दाऊद के बारे में हम सबको पता है कि दाऊद ने कैसे कैसे वो पाप किए थे। थैंक यू रीता शर्मा जी, प्रेज द लॉर्ड। तो उन लोग ने कैसे कैसे पाप किए थे। जब दाऊद को ये पता था कि उसको फील्ड में जाना है, उसको लड़ाई पे जाना है, वो नहीं गया। और जैसे कि हम सबको पता है कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। और जब वो अपने छत पे टहल रहा था, तब उसने बैतशेबा को देखा नहाते हुए, और उसका मन जो है वो टेम्पटेशन में चला गया। और यही नहीं कि उसने उसके साथ व्यभिचार किया, बस उसने उसके पति को भी मरवा दिया। तो इस तरह से दाऊद ने बहुत ही जघन्य, बहुत ही बड़ा पाप किया था। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि वो कितना पछताया, कितना रोया, और कितने आंसू उसने बहाए, और कितना पश्चाताप किया। जब उसने पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, और परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया, क्योंकि परमेश्वर दाऊद से नंबर 1 बहुत प्यार करता था। और सेकेंड थिंग इज दैट दाऊद जो है वो अपने पापों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, और उसने रो रो के प्रार्थना करी।
जबकि जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो तो हुए, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा कर दिया, क्योंकि दाऊद से बहुत सारे काम भी करवाने थे इस दुनिया में, इसलिए दाऊद को उन्होंने क्षमा कर दिया। फिर हम देखते हैं कि गॉड ने निनेवे को बचा लिया। निनेवे जो कि पूरे पाप से भरी हुई कंट्री थी, जहाँ पे सारे लोग बहुत ही ज़्यादा पाप में घिर चुके थे, उसको भी परमेश्वर ने बचाया। और वहाँ पर उन्होंने जोना को भेजा ताकि वो निनेवे के लोगों को परमेश्वर की बातें बताए और उनको पापों से जो है छुड़ाए। क्योंकि शुरू में जब कोई भी हमारी गलतियों को बताता है तो हम हंसते हैं, हम कहते हैं ये क्या बात है, ये कोई पाप होता है, ये तो सभी लोग करते हैं, जितने लोग हैं वो ये ऐसे काम करते हैं, तो वो अपने पापों को नहीं मानते हैं। लेकिन जब परमेश्वर चाहता है कि उनको उनके पाप रियलाइज हों, तो वो अपने किसी फरिश्ते को, अपने किसी दूत को या अपने किसी ऐसे इंसान को वहाँ भेजता है जो उनको उनके पापों के बारे में बता सके कि उनका नाश जो है शीघ्र होने वाला है। और जब निनेवे का नाश होने वाला था, तभी जोना को वहाँ भेजा और जोना ने उनको उनके पापों के बारे में बताया, और इस तरह से टोटल निनेवे कंट्री बच गई। फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं, वुमेन कॉट इन दी अडल्ट्री। Women caught in adultery, all of us know this also is a very common example that this woman who was caught in the adultery. और उन दिनों में अडल्ट्री का जो पनिशमेंट है वो बहुत ही सख्त हुआ करता था। जो भी अडल्ट्री में पकड़ा जाता था उसको क्या किया जाता था, पत्थर वहा करके मार दिया जाता था। बट यहाँ पर क्या हुआ कि जीसस ने उसको बचा लिया और उन्होंने लोगों से कहा कि जिसने भी पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर उठाए, और इस तरह से सब लोग धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जा और तू पाप मत करना। तो यीशु मसीह इसलिए हमें माफ़ नहीं करते हैं कि हम उस पाप को दोबारा और दोबारा करते रहें और उसको कंटिन्यू रखें। परमेश्वर हमको इसलिए माफ़ करते हैं कि उस पाप को हम छोड़ दें और फिर से उस पाप के दलदल में ना पड़ें। और अगर ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और एक बात और है कि यीशु मसीह को जो है पापों को क्षमा करने की पावर दी गई है परमेश्वर की तरफ से। क्योंकि आपको वो एग्जाम्पल याद होगा कि एक पैरालिटिक मैन जो है वो उस घर में लाया गया था जो कि जहाँ यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, और जबकि वहाँ कोई जगह नहीं थी, उसको छत में छेद कर नीचे यीशु मसीह के सामने लाया गया था। और यीशु ने क्या कहा, उससे कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसके इस पैरालिटिक, इस अपाहिज इंसान के जीवन में ये दुख, ये बीमारी क्यों आई थी? उसके पाप के कारण आई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको पाप से मुक्त कर दिया, और वो इंसान जो है वो भला चंगा होकर अपने घर को चला गया। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड दैट ही हैज डन सच ए ग्रेट थिंग विद अ पैरालिटिक मैन। फिर जीसस ने पैरालिटिक मैन को चंगा किया। तो आज क्या हम पापी हैं? क्या हम अपने को पापी महसूस कर रहे हैं? तो चलिए आइए यीशु मसीह के पास आइए, उससे क्षमा मांगिए, उससे कहिए कि हे प्रभु मैंने पाप किया है, वो चाहे छोटा सा पाप हो या बड़ा सा पाप हो, और हमें क्षमा किए। हमने झूठ बोला है, हमने किसी अपने सहभागी को दुख पहुंचाया है, और हमने किसी की निंदा करी है, या हमने किसी पे बुरी नज़र डाली है, या हमने किसी के धन का या चीज़ों का लालच किया है, या किसी के लिए व्यभिचार की भावना हमारे मन में आई है। इन सब के लिए हमें जो है उससे पाप की क्षमा मांगनी चाहिए। और देखिए मेरे प्रियो, जब हम क्षमा मांगते हैं तो हमारा दिल कितनी खूबसूरती से कितना हल्का हो जाता है, और हम कितने
खुश अपने आप को महसूस करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो क्षमा ना करने के कारण क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या नुकसान है अगर हम क्षमा ना करें। क्षमा ना करने से एक तो होता है फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल इलनेसेस। तो जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बीमारियां हो जाती हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल बीमारी क्या हो सकती है, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो 75% बीमारियां हैं वो हमारे मन के कारण होती हैं और वो हमारे विचारों के कारण होती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हमारे अपराधी भावना के कारण होते हैं। हमारे मन में जब अपराध होता है कि हमने इस मनुष्य को दुख पहुंचाया, इसको ये कहा, वो कहा, और इसकी चीज़ मैंने चुरा ली या उससे झूठ बोला, वो अपराध की भावना हमारे मन में आती है और उससे जब हम बीमार पड़ते हैं तो उसको हम स्पिरिचुअल इलनेस या आत्मिक बीमारी कहते हैं। या किसी के साथ गलत करने से जो बीमारी आती है उसको हम ये कहते हैं। और साथ में जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये है कि जब हम किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर एक कड़वाहट पैदा हो जाती है, और कड़वाहट वो पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है, और हमारे अंदर मर्डर की भावना भी आ सकती है। तो हमने देखा कि बिटरनेस कैसे होती, बिटरनेस, कड़वाहट मतलब किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचना। और जब भी हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में जो है वो एक तरह का द्वंद्व चलने लगता है और हम उस व्यक्ति के बारे में गलत सलत सोचने लगते हैं। तो वो जो है कड़वाहट को पैदा करता है। तो एक कपल का एग्जाम्पल अभी मैंने रिसेंटली सुना जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक कपल था, उनकी नई शादी हुई थी। और नई शादी में जैसे आपको पता है कि लोग बहुत खुश होते हैं, तो वो हस्बैंड वाइफ बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को हनी, स्वीट हार्ट एंड स्वीटी एंड स्वीटी बाई ये सब बुलाते हैं। और एक साल 2 साल तक तो उनका ये प्यार बहुत ही जोर शोर से चलता है और उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये जो कपल था ये बहुत ही लविंग था, और जब ये अपने घर में जाके रहने लगे और ये लोग बहुत ही प्यार से रहते थे और इनके घर में शांति थी, अमन था, और ये डेली बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। तो इनके घर में एक कबूतर आया करता था। हर रोज वो सेम टाइम पे कबूतर आता था और वो कबूतर आके वहाँ पर बैठ जाता था। उसकी एक पर्टिकुलर जगह थी जहाँ वो बैठता था। तो क्या हुआ कि वो डेली कबूतर आता था और ये हस्बैंड वाइफ उसको खाना देते थे, पानी देते थे, तो कबूतर बहुत खुश रहता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इन लोगों में छोटे मोटे झगड़े शुरू होने लगे, जैसे अक्सर होते हैं। छोटे मोटे झगड़े शुरू होने लगे और घर में क्लेश आने लगा और घर में शोर शराबा होने लगा, और इसके कारण जो है वो कबूतर वहाँ से चला गया। अब इसको पत्नी को और पति को दोनों को ये आभास हुआ कि कबूतर आजकल नहीं आता है, क्या बात है, ऐसी क्या बात हुई कि कबूतर यहाँ से चला गया। फिर उनको ये ज्ञात होता है कि कबूतर इसलिए चला गया क्योंकि हम लोगों में झगड़े शुरू हो गए। हम लोग एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे और हम लोग एक दूसरे को माफ नहीं करते थे और हम पति पत्नी हमेशा लड़ते रहते थे, इसलिए वो अशांति के कारण यहाँ से चला गया। क्योंकि कबूतर आपको पता है कि वो शांति का स्वरूप होता है और साथ साथ में होली स्पिरिट का भी स्वरूप होता है। इवन दो कबूतर होली स्पिरिट नहीं है पर वो उसका प्रतीक है। जब भी होली स्पिरिट को हम दर्शाना चाहते हैं तो हम कबूतर को दिखाते हैं। तो ये कबूतर को ही क्यों चुना गया होली स्पिरिट दिखाने के लिए? क्यों नहीं कोई और पक्षी, क्यों नहीं कोई कौवा, क्यों नहीं कोई और पक्षी दिखाया गया? तो कबूतर को जब दिखाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि कबूतर एक बहुत ही पवित्र पक्षी है
और आप सबको पता है कि अंदर जो हर व्यक्ति के अंदर और हर जानवर के अंदर एक पित्ताशय होता है जिसमें पित्त जमा होता है। पित्त जो है वो बहुत ही कड़वा होता है और उस कड़वे पित्त को अगर उस तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए तो पूरे शरीर का मांस जो है वो कड़वा हो जाता है। लेकिन इस वाइट कबूतर, सफेद कबूतर के अंदर वो पित्ताशय नहीं होता है, इसलिए वो कभी कड़वा नहीं होता है और इसलिए उसको कड़वापन बिल्कुल नहीं पसंद है और वो शांति प्रिय होता है और इसीलिए उसको होली स्पिरिट का प्रतीक माना गया है। सो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर है वो अशांति को भी पसंद नहीं करता है और वो भी एक पाप है। Just a call, so I had to attend it. ओके, सो जो कबूतर का एग्जाम्पल है उससे हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमेशा शांति प्रिय होता है और वो शांति को पसंद करता है और यीशु मसीह इनफैक्ट शांति का राजकुमार है जो हमको सच्ची शांति देता है। वो यीशु मसीह हमें वो शांति नहीं देता जो ये वर्ल्ड देता है, जो ये संसार देता है, बल्कि वो शांति देता है जो कभी खत्म नहीं होती है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमको शांति देता है। तो जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी हम किसी के पाप के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं मन में, तो हमको क्या करना चाहिए कि परमेश्वर के पास जाना चाहिए और उससे अपने दिल की बात कहनी चाहिए कि हम किस बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि दाऊद ने अपने मन की सारी बातें परमेश्वर से कह दी और वो बातें कहने के कारण दाऊद को अपने पाप से छुटकारा मिला और उसको माफ़ी मिली। तो मेनली हम माफ़ी के बारे में ही वर्णन कर रहे हैं इस समय और माफ़ी जो है कितनी इम्पोर्टेंट है ये हम देख रहे हैं। और माफ़ी क्या होती है? ये एक कॉन्शियस डेलिब्रेट डिसीजन होता है टू रिलीज द फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट और बिटरनेस। तो माफ़ी, किसी को माफ़ करने से क्या होता है कि जो रिजेंटमेंट है और जो बिटरनेस से कड़वाहट जो है वो दूर हो जाती है। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो कड़वाहट दूर नहीं होती है। तो इसलिए कड़वाहट को दूर करने के लिए हमें जो है माफ़ कर देना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं। माफ़ी के कई टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्सोनरेशन, दूसरा होता है फॉरबियरेंस एंड थर्ड होता है रिलीज। क्योंकि माफ़ करना इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध पाप करता है या हमें हर्ट करता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव दैट पर्सन। इट्स नॉट ईजी। तो बट वी हैव टू हैव God's power. We have to have God's forgiveness and God's that tolerance to forgive the other person. So this is how we have to forgive the other person. And God बाइबल में लिखा हुआ है कि सोने से पहले आप एक दूसरे के पाप को क्षमा कर दो। एक दूसरे के पाप को मन में ना रखो बल्कि उसको क्षमा कर दो। अगर आपने क्षमा नहीं किया तो क्या होगा? ये जो है आप ही के लिए नुकसानदायक होगा और आपके मन में ही जो है कड़वाहट पैदा होगी, बीपी बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, नींद नहीं आएगी और साथ में सिर पर एक बड़ा बोझ होगा। तो इवन पति पत्नी को जब वो सोने जा रहे होते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि आज मैंने क्या गलती करी है, आज मैंने अपनी पत्नी को कहाँ हर्ट किया है, या पत्नी को सोचना चाहिए कि मैंने अपने हस्बैंड को कहाँ पर हर्ट किया है। उनको एक दूसरे को सॉरी कहना चाहिए और तब जो है सोना चाहिए। ऐसे तो हर पति पत्नी को रात को बैठ के दुआ करनी चाहिए अपने परिवार के साथ और साथ में एक दूसरे को सॉरी भी कहना चाहिए अगर उन्होंने कोई गलती करी है। और तब देखें कितनी चैन की नींद आती है और सब लोग बड़े चैन से सोते हैं क्योंकि कोई सिर पे बोझ नहीं होता है। तो मेरे प्रियो, हम सबको ये बात बहुत ज़रूरी तरह से समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। मुझे वो एग्जाम्पल याद आ रहा है जबकि
जब ये अब्राहम, जस्ट बिली ग्रैहम ने कहा था, बिली ग्रैहम ने कहा था कि इट्स नेवर टू लेट टू फॉरगिव द पर्सन, इट्स नेवर टू लेट। कभी कभी हम सोचते हैं अरे हम तो बहुत बुढ़े हो गए, अब हम क्यों माफ़ी मांगे, और अब हमें परमेश्वर थोड़ी ना माफ़ करेगा, हमने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस तरह से हम जो है फॉरगिवनेस से वंचित रह जाते हैं, हम उसकी क्षमा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारा वेट करता है, वो अंत तक हमारा वेट करता है कि हम कब अपने पापों को मान लेंगे, हम कब पश्चाताप करेंगे और उसके करीब आएंगे ताकि वो हमें क्षमा कर सके। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर धर्मी है और वो हमको क्षमा करता है। तो इस तरह से हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि इट्स टू लेट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। क्योंकि आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उसके अगल बगल 2 डाकू भी चढ़ाए गए थे क्रूस पर, और एक डाकू ने तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था और दूसरे डाकू ने ग्रहण नहीं किया था। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज, ये आज तू मेरे साथ जो है स्वर्ग में होगा। तो कितना महान ये एक दर्शन है, कितनी महान घटना है कि यीशु मसीह ने उसको मरने से पहले जो है माफ़ कर दिया और वो स्वर्ग का अधिकारी बना। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस और आई एम टू मच सिनर दैट गॉड विल फॉरगिव अस। वी शुड नेवर थिंक लाइक दैट। तो ये होता है कि हम माफ़ी खुदा से कभी भी मांग सकते हैं। फिर आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ स्टेन ग्राहम का। जो स्टेन ग्राहम है वो क्या थे, वो एक डॉक्टर थे और उन्होंने क्या किया था कि एक गांव में लोगों की बहुत सेवा करी थी और उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, और जितने भी कुष्ठ रोगी होते थे जिनको लेप्रेसी हो जाती थी वो उनके घाव तक वो धो के और साफ करके उसमें पट्टियाँ करते थे। और वो इतने अच्छे थे, इतने ज़्यादा दयालु थे, वो प्रभु का काम वहाँ कर रहे थे। लेकिन उनको क्या किया, कुछ दुष्ट लोगों ने स्टुअर्ट स्टेन्स ग्राहम को जो है जिंदा जला दिया, और उसमें व्हीकल में जिस कार में वो सो रहे थे उसमें उनके 2 बच्चे भी थे, 2 लड़के भी सो रहे थे, और स्टेन ग्राहम और उनके 2 बच्चे वो तीनों जल जाते हैं। तो लेकिन उनकी पत्नी की महानता देखिए, वो हमारे चर्च में आई। हम लोग का ये बहुत ही सौभाग्य है कि वो हमारे चर्च में आई और उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ और उनके हस्बैंड और बच्चों के साथ क्या हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं फिर भी उन लोगों को माफ़ करती हूँ जिन्होंने ये काम किया है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर कोई हमारे लव्ड वंस को मार दे, हमारे लव्ड वंस की हत्या कर दे, तो क्या हम माफ़ करेंगे उस व्यक्ति को? ये ऐसा जो है ओनली वही माफ़ कर सकता है जिसको जीसस क्राइस्ट के बारे में पता हो और जिसने जीसस क्राइस्ट का नेचर जिसके अंदर आ गया हो, वही ऐसे कर सकता है। क्योंकि जीसस ने क्रूस पर से कहा था कि हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो हम लोग भी जो झुंड को, भीड़ को या किसी व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं जब हमारे अंदर प्रभु का प्यार होता है। प्रभु के प्यार से ही हम किसी को माफ़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बाइबल में भी लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया है। और अब मैं बाइबल की कुछ वर्सेस पढ़ना चाहूँगी जो कि क्षमा के बारे में लिखी गई हैं, ताकि आप नोट कर लें और जब भी आपको ज़रूरत है तो आप उनको पढ़ सकते हैं। एक तो वर्स लिखी है एफिशियंस 4:32 में, एफिशियंस 4:32, बी काइंड एंड कंपैशनेट टू वन अनदर, फॉरगिव ईच अदर जस्ट एज इन क्राइस्ट गॉड फॉरगिव यू।
बी काइंड एंड कंपैशनेट टू वन अनदर, फॉरगिविंग वन अनदर। और फिर दूसरी वर्स है, ये वर्स जो ऊपर वाली है ये लिखी गई है एफिशिएंस 4:32 में, एफिशिएंस 4:32 में। और सेकेंड वर्स है मैथ्यू 6:14, फॉर इफ यू फॉरगिव अदर पीपल व्हेन दे सिन अगेंस्ट यू, फादर विल ऑल्सो फॉरगिव यू। तो ये जो प्रेयर भी है बाइबल में कि आई फॉरगिव देम दोज हु हैव erred or sinned against me, so God will forgive me. So this is you can say vice versa. If we forgive others, God will forgive us. Then it's written, Bible says, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी मत ठहराओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। सो फॉरगिवनेस के अलावा हमें दोष भी नहीं लगाना चाहिए। अगर हम किसी पे दोष लगाते हैं तो वो भी एक पाप होता है, और उसके लिए भी हमको जो है फॉरगिवनेस चाहिए, उसके लिए भी हमें फॉरगिवनेस मिलनी चाहिए, और हमें पूछनी चाहिए उस व्यक्ति से जिसके ऊपर हमने दोष लगाया है। और आप देखते हैं कि पतरस जब था तो वो जीसस क्राइस्ट से पूछता है कि जीसस, हम कितने बार एक व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार? तो यीशु मसीह क्या उसको कहते हैं कि यू कैन फॉरगिव ए पर्सन 770 टाइम्स, 7 into 70 times, that means for 490 times. But he meant to say that you can forgive a person unlimited time, to any number of times. That means whenever person sins and asks for your forgiveness, you should forgive that person. This was the meaning of that verse which was said by Jesus to Peter. और परमेश्वर ने जो है 1 जॉन 1:9 में कौन सा वचन दिया है? ये वचन दिया है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वसनीय और धर्मी है। ये लिखा है 1 जॉन 1:9 में। तो जैसे कि डेविड ने अपने सारे पापों को मान लिया और उसने जो है परमेश्वर से जो है माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने उसको माफ़ कर दिया, तो परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। और परमेश्वर बाइबल में ये भी कहते हैं कि पूरब से पश्चिम जितने भी तुम्हारे पाप हैं उन सब को मैं क्षमा कर सकता हूँ, उन सब को मैंने दूर कर दिया है। तो दैट मीन्स कितने पाप हम करते हैं उतने पापों को परमेश्वर क्षमा करते हैं। इवन तो हमें एडवांटेज नहीं लेना चाहिए कि परमेश्वर तो क्षमा कर देंगे, क्योंकि एक तरफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जा और फिर से ये पाप ना करना, तो हमें क्षमा मिल गई, यही एक बहुत बड़ी मुक्ति का कारण है। और धन्य है वो पुरुष, वो व्यक्ति जिसको क्षमा मिली, जिसका पाप ढांप दिया गया है। गॉड इज मर्सीफुल एंड फॉरगिविंग, ये लिखा है डैनियल 9:9 में। डैनियल 9:9 मुझे ये वर्स बहुत अच्छी लगती है। एक छोटी सी वर्स है और जो गॉड के बारे में सब कुछ बताती है। गॉड इज मर्सीफुल एंड फॉरगिविंग, गॉड इज मर्सीफुल एंड फॉरगिविंग, डैनियल 9:9। और एक कई वर्सेस हैं, बट मैंने जो आपको मेन वर्सेस बता दिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ इनको लिख लीजिए कहीं पर और इनको याद करिए। और एक और वर्स है लास्ट में मैं बताना चाहूँगी, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। कितना महान है हमारा प्रभु कि वो हमारे पापों को याद भी नहीं करेगा। कभी कभी हम डरते हैं कि जब न्याय होगा तो हमारे पापों के लिए किताबें खुल जाएंगी और परमेश्वर जो है वो उस न्याय करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ कर देगा और वो हमारे पापों को कभी याद भी नहीं करेगा।
तो आइए परमेश्वर के पास आइए और उससे अपने पापों की क्षमा मांगिए। और कोई भी छोटा मोटा या बड़ा पाप हमसे हो गया है तो उसके लिए हम क्षमा मांगिए। हर रोज़ हमसे पाप होते रहते हैं तो हमें डेली क्षमा मांगनी चाहिए। जैसे हर रोज़ साबुन से हमें अपने शरीर को साफ करना होता है, उसी तरह हमें हर रोज़ जो है प्रभु से क्षमा मांग के अपनी आत्मा को साफ करना होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे कोई भी पाप हो सकता है। तो इसलिए हमको डेली क्षमा की आवश्यकता है। तो हमने आज देखा ये वचन में कि क्षमा क्या होती है, क्षमा क्यों ज़रूरी है और क्षमा के कितने रूप होते हैं और बाइबल में कितने एग्जाम्पल्स हैं जो क्षमा के बारे में बताते हैं और कौन कौन सी ऐसी मेन वर्सेस हैं जो हमें क्षमा के बारे में कही गई हैं। और ये एक महान कार्य है, एक फीलिंग है जो क्षमा में है। अगर हम क्षमा करते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होता है और ये क्षमा की भावना जो है वो परमेश्वर के समान हमको बना देती है। परमेश्वर के तुल्य नहीं बट परमेश्वर के समान, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। तो जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर के समान हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम सोचें कि हमने किसका दिल तोड़ा है, हमने किसको बुरा भला कहा है या किसके अगेंस्ट हमने कुछ ऐसी बात कही है जो उसके हृदय को छुप गई है। तो प्यारे प्रभु के पास जाइए, क्योंकि वो कहता है ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आई होप कि आज का लेसन जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इवन दो ये लेसन हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जितनी बार हम पढ़ते हैं, जितनी बार हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, हमें कोई ना कोई नई बात ये सिखा के जाता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। Dear loving Heavenly Father, we come unto Thee. We praise You and thank You for Your word. Thank You, dear Lord, for teaching us such a beautiful lesson of forgiveness and of forgiving others as You have forgiven us. Dear Heavenly Father, be with us and help us. Help us, give us the humility, give us the power to give away our ego and forgive others. Dear Father, as You have forgiven us from the cross, you were so much in pain and You were there to die, but You have still forgiven us. Dear Father, give us that power, give us Your power that we may forgive others, dear Father. Thank You so much for being with us. Thank You, Holy Spirit, for guiding us. Thank You, dear Heavenly Father, for Rita Sharma. Thank You for Rohini. Thank You, dear Lord, for that brother who came. Lord Jesus, bless each one of them, and those who will see this sermon later on, bless them also. Dear Heavenly Father, if somebody is sick, in the name of Jesus, we commit that person into Your hands. Lord, please forgive if there is any sin and make that person well, dear Father. Give Your healing to that person, to those people. Dear Heavenly Father, now we commit ourselves in Your hands for this night. Be with us, dear Lord, and keep us under Thy safety. For we ask all this in Jesus' precious name. Amen. Thank you so much for being with me. Thank you, Rohini ji. I can't see your face, but by seeing your name only, I'm so happy. And this brings a smile on my face. Thank you so much. Keep coming and keep subscribing and liking these messages. Okay, good night.